कल गर्लफ्रेंड की शादी की कार्ड मिला। थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने 1 घंटे सोचने के बाद डिसाइड किया, प्यार अपनी जगह और पूरी सब्जी अपनी जगह, ज़रूर जाऊंगा। एक लड़के को रात में 12 बजे एक लड़की का फ़ोन आता है। लड़का: हेलो। कौन? लड़की: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा। लड़का एक्साइटेड होकर: कौन हो आप? लड़की: तुझसे जुदा अगर हम हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। लड़का खुशी के मारो आंखों से पानी लाते हुए: तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? लड़की: इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। फादर: 12th करने के बाद तुम क्या करोगे? बेटा: बीसीए। फादर: वेरी गुड, पर यह बीसीए होता क्या है? बेटा: बाप की कैश पे ऐश। दुकानदार हंसते हुए बोला: मैं सभी सामान वापस रख लेता हूँ, आपके पति ने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सीख: अपने पति के शौक का सम्मान करें। महिला थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से पति का क्रेडिट कार्ड निकाला और सभी बिल्स की पेमेंट कर दी। पत्नी ने पति का कार्ड ब्लॉक कर दिया था, पर अपना कार्ड नहीं। सीख: एक नारी की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। डोंट अंडरस्टेटमेंट द पावर ऑफ इंडियन वोमेन। एक हाथ में प्लास्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर, एक आंख टीवी पर, दूसरा पति की हरकतों पर। कौन कहता है कि नारी जीवन आसान है? एक पागल औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। डॉक्टर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपो बजा दो। एक महिला खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर पेमेंट करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने महिला के पर्स में टीवी का रिमोट देखा। दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे पति ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से मना कर दिया, तो मैं तमिल धार्मिक चैनल लगा के आई हूँ। कहानी अभी जारी है। पति: सुतली बम है क्या? पत्नी: दिवाली खत्म हो गई, अब सुतली बम क्यों चाहिए? पति: तुम्हारे मैके से आए बेसन के लड्डू को फोड़ना है। अपना दर्द किसे सुनाओ यारो, एक ही लड़की का नंबर था और वो भी निर्मल बाबा के बातों में आकर डिलीट कर दिया। ये साला उम्र ही ऐसी है, बाप की बातें सुनने का मन नहीं करता, लेकिन कोई बाप के बारे में उल्टा बोलता है तो तुरंत दिमाग सटक जाता है। रामदेव बाबा ने पौष्टिक मैगी बेचना शुरू किया। बस अब अगरबत्ती की सुगंध वाले सिगरेट बनाना शुरू कर दे, इंजीनियरिंग के छात्र फैन हो जाएंगे। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद यह समझ में आया कि सिर्फ फिल्म में ही हीरो दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते हैं। लड़कियां एग्जाम के लिए कितनी चीजें लेकर जाती हैं? बॉक्स, स्केल, 2 पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, घड़ी, लिम्पब, रुमाल और भी। और लड़के एक पेन, वो भी बिना ढक्कन का। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते। आखिर वो रात आ गई जिनका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते दम्मू तमिल चलते हैं। मोरल: कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। बस देख लो फ्री के व्हाट्सएप का नतीजा। अब जा दम्मू तमिल। रूस इजराइल आतंकवाद का मुकाबला हथियारों से कर रही है, वहीं भारतीय लोग डीपी चेंज करके आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं। वह कहती थी, तेरे बिना मर जाऊंगी,
3 साल हो गए लेकिन आज भी सड़क पे गोलगप्पे खाते हुए नजर आ जाती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ठंड आ गई है, अपना ध्यान रखे कहीं सर्दी न लग जाए। कंपनी से निकले एक नए ट्रक को हाईवे पर जाता हुआ देखकर एक कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर एक और कुत्ता उस पर नजर पड़ी तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। शहर से बाहर निकलते निकलते उस नए ट्रक के पीछे कुत्तों की लाइन लग गई जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कुछ किलोमीटर जाने के बाद सबसे पीछे भाग रहे कुत्ते ने अपने आगे वाले कुत्ते से पूछा, भाई तुम क्यों भाग रहे हो? वो बोला, मेरे आगे वाला भाग रहा है इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। इस तरह सभी अपने आगे वाले से पूछते हैं। सबसे आगे वाला भाग रहे कुत्ते से उसके पीछे वाले ने पूछा, भाई तुम क्यों ट्रक के पीछे भाग रहे हो? वो हाँफते हाँफते बोला, भाई मैं इस ट्रक के रोकने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि नए ट्रक के टायर पे मूतने में बड़ा मजा आता है। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। फिर आपने वहाँ खुजाया, ये आपका सुकून था। चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हजूर, चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। जब भी कोई शादीशुदा मुझे मेरे बर्थडे पर एचबीडी लिखकर भेजता है तो मैं उन्हें भी उनकी सालगिरह पर एच ए लिखकर भेज देता हूँ। HA मतलब हैप्पी एनिवर्सरी। इससे बड़ी बेदर्दी क्या होगी किस्मत की हमारे साथ। राइटिंग खराब थी फिर भी डॉक्टर ना बन सके। आज भी मुझे वो स्कूल के दिन याद है जब वो मुझे जानती तक भी नहीं थी फिर भी पूरा क्लास उसे भाभी के नाम से जानता था। एक बार एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पर दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। संचालक ने सभी से एक सवाल पूछा कि टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर हो जाता है। सबने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा 1 हफ्ता, किसी ने कहा 1 महीना, किसी ने 2 महीने तो किसी ने 3 महीने। अब बारी आई हिंदुस्तानी प्रतिनिधि की। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब कुछ यूँ दिया, हिंदुस्तान में टूथब्रश कभी रिटायर नहीं होता क्योंकि सबसे पहले तो टूथब्रश दांत साफ करने का काम आता है, फिर उसका इस्तेमाल बाल में रंग लगाने के लिए होता है, उसके बाद मशीन की सफाई करने के काम आता है और जब उसके बाल पूरी तरह से टूट जाते हैं तो इसका इस्तेमाल पैजामे में नाड़ा डालने के लिए किया जाता है। इस तरह टूथब्रश कभी रिटायर नहीं होता। छगन, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। इतना छोटा सा कमरा, ना तो खिड़की है और ना ही बाथरूम। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वेटर, लेकिन सर ये तो। छगन, नहीं नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वेटर, अबे गंवार, ऊपर रूम में तो चल, यह तो लिफ्ट है। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। लड़की, कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। भिखारी, कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो। बाबा, दुआ भी करो और मैसेज भी। एक पति पत्नी अपनी कार से किसी शादी समारोह में जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनकी कार का एक टायर पंचर हो गया। दोनों गाड़ी से उतरे। पति काम पर लग गया और पत्नी ने बरबर शुरू कर दी, क्यों जी, पत्थर लगाए कि नहीं, जैक है कि नहीं, जरा आराम से काम करो, जरा जल्दी करो, स्टेपनी ठीक है ना, तुमसे बदलते बनेंगे या नहीं, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, समय का ध्यान है कि नहीं। तभी वहाँ एक बाइक सवार गुजरा। वह उनके करीब रुका और पति से बोला, क्यों भाई, कुछ हेल्प करूँ क्या? पति, भाई थोड़ी देर बैठकर मेरी पत्नी से गप्पे मार लो, तब तक मैं टायर बदल लूँ। संता जलेबी बेच रहा था लेकिन बोल रहा था, आलू ले लो। बनता, लेकिन यार यह तो जलेबी है। संता, अरे चुप हो जा दोस्त, वरना मक्खियाँ आ जाएगी।
बंता अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश में फोन करता है। ट्रिंग ट्रिंग। आंटी पायल है? महिला, हाँ बेटा, दोनों पैरों में है। संता ने बंता से पूछा, वेडिंग और वेडिंग में क्या फर्क है? बंता, दरअसल वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन वेडिंग में पहले गठबंधन होता है और फिर बाद में चिंगारी निकलती रहती है। जानिए प्यार का भविष्य। टाइप कीजिए लव, अपना नाम, स्पेस, अपने साथी का नाम और सेंड कीजिए अपने पापा के मोबाइल पर। ट्राई इट। एक बार कार से टकराकर एक कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी ने उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, आई ला, जेल हो गई। वो कार वाला मर गया क्या? नंबर 1 मैसेज। लड़की को, घर छोरा ससुराल मिला, भाई छोरा छोटा देवर मिला, बहन छोरी छोटी ननद मिली, माँ बाप छोरे सास ससुर मिले, पर ऐसा क्या छोरा जो पति मिला? मुफ्त में मिली तो कदर कहाँ से होगी? तेज प्रताप मंत्री बनते ही अपने ड्राइवर से बोला, हमको शौचालय ले चलो। ड्राइवर बोला, शौचालय नहीं सचिवालय है सर। तेज प्रताप, सही पकड़े हो। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि मुझे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। 9वीं फेल कहने की क्या जरूरत है, 8वीं पास भी तो कह सकते हैं। एक खरगोश रोज एक लोहार की दुकान पे जाता और पूछता, गाजर है? लोहार इनकार कर देता। एक दिन लोहार को बहुत गुस्सा आया और उसने खरगोश के दांत तोड़ दिए और कहा, अब तू गाजर खा के दिखा। फिर क्या? अगले दिन खरगोश आया और पूछा, गाजर का हलवा है? इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। आज पप्पू ने साइंस को हिला डाला। टीचर, छिपकली कौन है? पप्पू, छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसे बचपन में बॉर्नवीटा नहीं मिला और वो कुपोषण का शिकार हो गया। ठंड बढ़ रही है, अब स्नान के निम्न प्रकार को इस्तेमाल किया जा सकता है। ककड़ी स्नान। इस स्नान में पानी की बूंदों को अपने ऊपर छिड़कते हुए मुंह धोया जा सकता है। दूसरा, नल नमस्कार स्नान। इसमें आप नल को नमस्ते कर ले, स्नान माना जाएगा। तीसरा, जल स्मरण स्नान। यह उच्च कोटि का स्नान है। इसको रजाई के अंदर रहते हुए पानी से नहाने को याद कर लो, नहाया हुआ माना जाएगा। और अंतिम, स्नान पूर्ति स्नान। इस स्नान में नहाए हुए व्यक्ति को छूकर स्नानम मम स्नानम कहने से स्नान माना जाएगा। पत्नी, हाजी तुम गोवा जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? पति, अरे पगली, कोई होटल जाता है तो टिफिन साथ ले जाता है क्या? एक बार मैं बस में सफर कर रहा था। एक लड़की मुझसे बोली, इस जमाने में कीपैड वाला मोबाइल रखते हो? तो मैंने भी कह दिया कि मैडम, मुझे टच करने से ज़्यादा दबाने में मज़ा आता है। बेचारी आगे कुछ ना बोल पाई। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर मुझे मोदी जी से मिलने का कभी मौका मिला तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि सर, आप बिना दारू पिए मन की बात कैसे कर लेते हैं? हेडमास्टर फोटोग्राफर से, 20 रुपये बहुत होते हैं, स्कूल के 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपये में फ़ोटो निकालो। हेडमास्टर असिस्टेंट से, फोटो के लिए सभी बच्चों से 30-30 रुपये निकालो। टीचर क्लास में, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फ़ोटो शूट होगा, सब लोग अपने घर घर से 50 रुपये लेकर आना। शरारती बच्चा, यह सब टीचर लोग की मिली भगत होती है। एक फ़ोटो के 20 रुपये लगते हैं और हम लोगों से 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं। फिर हमारे पैसे से ये सब स्टाफ रूम में बैठ के समोसे खाएंगे और हम बच्चों को मिलेगा ठेंगा। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। एट होम। शरारती बच्चा, मम्मी कल स्कूल में ग्रुप फ़ोटो शूट होना है, टीचर ने 100 रुपये मांगाए हैं। माँ, 100 रुपये? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसे से ये सब ऐश करेंगे। रुको बेटा, मैं तेरे पापा से मांगती हूँ। मम्मी पापा से
अरे सुनते हो, बच्चे के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपये मांगे हैं। ये इंडिया है भाई, हर जगह लूट मची है। आज कक्षा में टीचर ने बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? अद्वितीय जवाब सुनने को मिला। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले में उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर बेहोश। कोरिया भारतीयों की एक, जब शैम्पू की बोतल खत्म हो जाए तो उसमें पानी डालकर एक बार और शैम्पू कर लो। दूसरा, टूथपेस्ट तब तक करो जब तक कि उससे पूरा पेस्ट निचुड़ न जाए। तीसरा, घर के शो केस में चाइना का काकड़ी बॉस मेहमानों को दिखाने के लिए लगाओ। चौथा, टीवी के रिमोट को रोज पटकेंगे कि काम करे, पर उसमें नई बैटरी नहीं लगाएंगे। पांचवा, किसी ने खाने में बुलाया या शादी में पार्टी है तो उस दिन पूरा दिन भूखा रहेंगे, वहाँ जी भर कर खा सके। छठा, टी शर्ट पुरानी हो जाए तो उसे नाइट ड्रेस बना लो, और जब और पुरानी हो जाए तो उस पर होली में रंग खेलो और फिर उसका पोछा बना लो। सातवां, डोमिनोज वाले से एक्स्ट्रा केचप मांगो ताकि बाद में उसे खा सकें। और सबसे जरूरी, आठवां, पानी पूरी खाकर पैसे देने के बाद फ्री का सूखा मांगना हमारा हक है। एक लाइक तो बनता है बॉस। एक लड़के ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, लड़का, डार्लिंग, हमारे प्यार के बारे में किसी को कुछ मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को जरूर बताऊंगी। लड़का, अरे उसको क्यों? लड़की, कमीनी कहती थी कि कोई कुत्ता का पिल्ला ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। लड़की, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़का, मैं भी मर जाऊंगा। लड़की रोमांटिक होकर, मुझसे इतना प्यार करते हो? लड़का, नहीं, तेरे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जीना मुश्किल है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताओ। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे जोक लेकर आते हैं। धन्यवाद।